क्लास 9th एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की एनसीईआरटी जो है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल डिस्कशन जो है ये होने वाला है, तो जो भी बच्चे सीरियस नोट पे वीडियो को देख रहे हैं वो पेन कॉपी और एनसीईआरटी बुक जो है वो अपने पास रखेंगे तो काफी इफेक्टिवली जो है वो आप इस वीडियो से चीजों को लर्न कर पाओगे बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे हम लोगों की जो है वो पुरानी आदत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पेज नंबर 3 के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान से जो है वो इस चीज को अंडरस्टैंड करें कौन सा जो है वो मैटर है। तो मैटर यूजुअली हम लोगों के पास क्या होता है, कोई भी चीज जिसका मास है और वो स्पेस को अगर ऑक्यूपाई कर रही है तो उसको जो है वो हम लोग मैटर बोलते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जैसे फॉर एग्जांपल चेयर का मास भी होता है और वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करती है। एयर का भी मास है, स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर रही है। भैया लव की कोई एग्जिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मैटर जो है वो नहीं होती होगी। बहुत सारे आशिकों का दिल जो है वो इस चीज पे टूटने वाला है। हाँ, स्मेल पे बच्चे जो है वो यूजुअली कंफ्यूज करते हैं क्योंकि स्मेल जो है ना वो बेसिकली पार्टिकल्स ही हैं जो एक गैसियस फॉर्म के अंदर एयर में प्रेजेंट है और आपके नोज के जो सेंसरी पार्ट्स हैं वो उस चीज को जो है वो डिटेक्ट कर पाते हैं। तो बट ऑब्वियसली मैटर है, हेट और लव जो है वो कोई एग्जिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मैटर नहीं है। बादाम जो है वो हम लोगों के पास मैटर होता है। थॉट की भी जो कोई मैटर के अंदर जो है वो नहीं आता। कोल्ड ठंड भी मैटर के अंदर जो है वो नहीं आती, कोल्ड ड्रिंक मैटर में आ रही है। स्मेल ऑफ परफ्यूम भी जो है वो मैटर के अंदर आ रही है। तो चेयर हो गया, एयर, स्मेल, आलमंड, कोल्ड ड्रिंक एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम सब जो है वो मैटर है। क्यों? क्योंकि इसका कुछ वेट है, कुछ मास है और वो कुछ स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसीलिए जो है वो इसको हम लोग मैटर जो है वो बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। स्मेल कोई भी हॉट सिजलिंग फूड की जो है वो काफी दूर तक आ जाती है, बट द स्मेल ऑफ द कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। गर्म खाना जो है वो जल्दी से आप तक खुशबू जो है वो उसकी बदबू नहीं आएगी, बट ऑब्वियसली अच्छा खाना जो है वो सब लोग खाते हैं, लेकिन जो है वो ठंडे खाने की खुशबू जो है वो आपको नहीं आती, जबकि गर्म खाने की खुशबू जो है वो काफी दूर तक जो है वो ट्रैवल करती है। तो रीजन इस चीज का ये है कि जो हॉट फूड है वो जल्दी इवेपोरेट जो है वो कर जाता है, वेपर जो है वो डिफ्यूज हो जाते हैं एयर के बीच में जो भी गैस वगैरह प्रेजेंट है, और एयर के साथ ही वो मोशन करते हुए जो है वो आप तक पहुंच जाते हैं। जबकि ठंडे खाने का जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है, कम होता है, जिससे ठंडा खाना जो है वो कम इवेपोरेट होके कम अमाउंट में जो है वो एयर के अंदर आता है, जिससे उसका दूर तक ट्रैवल करना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है वो हो जाता है। तो इसीलिए ठंडा खाना जो है वो उसकी स्मेल नहीं आती है, जबकि गर्म खाना रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होने की वजह से जो है वो आप तक पहुंच जाता है। इसीलिए जो है वो ठंडे खाने को सूंघने के लिए भैया उसके पास जाना पड़ेगा, वैसे उसकी स्मेल जो है वो नहीं आएगी। हाँ, अगला क्वेश्चन है, द डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द स्विमिंग पूल। भैया स्विमिंग कर रहा है अगर मान लो डाइवर, तो वो कट थ्रू क्यों कर पा रहा है, मतलब स्विम जो है वो क्यों कर पा रहा है? बहुत सिंपल सा रीजन है भैया, मैं पानी के अंदर से तभी जो है या पानी के अंदर तभी जाके खड़ा हो सकता हूं जब उसके अंदर जगह प्रेजेंट है। सो सिंपल, लगता नहीं है देखने से कि पानी के अंदर जगह प्रेजेंट है, लेकिन जगह प्रेजेंट है तभी ना जाके खड़े होंगे। अब मैं बोलूं भैया इस टीवी के पीछे जाके मैं या बीच में जाके खड़ा हो जाऊं तो भैया स्पेस ही नहीं है इसके अंदर कि मेरे को जो है ये अकोमोडेट कर लेगा, बट कि पानी के अंदर जो है वो स्पेस है। अगर वो इस तरह से मार के अपने हाथ पैर हिला के जो है वो मूव कर पा रहा है तो इसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो बहुत सारा खाली स्पेस प्रेजेंट है, जिसको जो है वो कट करके इजीली जो है वो स्विमर फ्लोट कर पा रहा है या डाइवर जो है वो फ्लोट कर पा रहा है। द फिनोमेना ऑफ कटिंग ऑफ द वाटर बाय द डाइवर shows that there have spaces between the particles। तो पार्टिकल्स के बीच में जो है वो स्पेसेस प्रेजेंट है, ये रीजन जो है वो आप इसका लिख सकते हो। मैंने साथ ही आंसर्स जो है वो दे रखे हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर? तो देखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के अंदर जो है पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। स्पेस जो है वो उनके बीच में होता है। कंटिन्यूसली जो है वो हम लोगों के पास मूविंग मोशन के अंदर जो है वो दिखते हैं। अट्रैक्शन का फोर्स जो है वो उसके बीच में होता है। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज, छोटे साइज के जो है वो हम लोगों के पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो होते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार स्पेस कैसे है? देखो सॉलिड्स भी इवन अगर हैं तो सॉलिड्स के अंदर भी कुछ ना कुछ इंटरस्टिशियल साइट्स के ऊपर स्पेसेस जो है वो अवेलेबल रहता है। बिल्कुल क्लोज्ड पैकिंग जो है वो नहीं पॉसिबल है, और कंटिन्यूसली ये भी वाइब्रेशंस में है। सॉलिड्स भी इवन हल्का हल्का मूव कर रहे हैं, लिक्विड्स थोड़ा तेजी से मूव कर रहे हैं, और गैसेस तो काफी फास्ट जो है वो हम लोगों के पास
मूव कर रही हैं। इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो रहते हैं, जिससे ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े रहते हैं। बाकी इनका मास होता है, ये स्पेस को जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं, ये भी आप जो है वो इसके अंदर लिख सकते हो। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और हम लोग जो है थोड़ा सा आगे मूव कर रहे हैं, पेज नंबर 6 के ऊपर आ रहे हैं। जो इन टेक्स्ट के अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी जो है वो बोल देते हैं। अब एक चीज ना मैं बच्चों को बताना चाहता हूं, जो डेंसिटी है ना उसको इस सिंबल से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। पी की तरह दिखने वाला कुछ इस तरीके का जो है वो हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, इसको हम लोग रो बोल देते हैं, RHO, रो। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी जो है वो रो से जो है वो हम लोग नोट करते हैं। अब अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। अब इंक्रीजिंग डेंसिटी में जो है वो इसको अरेंज जो है वो अपने को करना है। तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब ज्यादा मास अगर कम वॉल्यूम में प्रेजेंट है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 1 kg कॉटन ले लिया, 1 kg आयरन ले लिया, तो 1 kg कॉटन काफी सारा स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करेगा, जबकि 1 kg आयरन जो है वो इतने से बट्टे की फॉर्म में भी जो है वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि आयरन की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब ज्यादा मास जो है वो कम स्पेस में अगर प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं हाईली डेंस सब्सटेंस। तो आयरन जो है वो सबसे ज्यादा डेंस हम लोगों के पास जो है वो रहता है। फिर हम लोगों के पास एक सॉलिड फॉर्म के अंदर जो है वो चॉक आ जाएगा और फिर हम लोगों के पास जो है वो कॉटन आ जाएगी। देखो सबसे ज्यादा डेंसिटी यूजुअली हम लोगों के पास जो है वो सॉलिड्स की ही होती है। उसके बाद डेंसिटी जो है वो लिक्विड्स की आएगी, मतलब सॉलिड की डेंसिटी इज ग्रेटर देन लिक्विड की डेंसिटी इज ग्रेटर देन जब गैस की डेंसिटी जो है वो होगी। तो एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी के अंदर एयर की डेंसिटी कम होगी, क्योंकि एग्जॉस्ट जो कि चिमनी से आ रहा है उसके अंदर बहुत सारे ऑयल के वेपर्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, तो मास जो है वो उसका कंपैरेटिवली ज्यादा होने वाला है। हनी सबको पता है काफी विस्कस है, काफी गाढ़ा है, और इतनी सी बॉटल के अंदर अगर आप शहद ले लो और वही सेम बॉटल में पानी को जो है वो डाल दो तो शहद वाली बॉटल का वेट जो है वो ज्यादा होगा, जिससे हमें यह पता लगता है कि शहद की जो डेंसिटी है वो हम लोगों के पास वाटर की डेंसिटी से काफी ज्यादा है। चॉक बट ऑब्वियसली आयरन से जो है वो काफी हल्का महसूस होता है, तो जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि चॉक की डेंसिटी जो है वो आयरन से कम है। कॉटन की डेंसिटी भी आयरन से कम है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटीज जो है वो हम लोगों ने यहां पे जो है वो लगा दिया। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद हम लोग टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ द मैटर, और आपको रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग ऑफ द गैस जो है ये सब आपको जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो इसको मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है ये वाला। सॉलिड्स की अगर हम लोग बात करें, पहले सॉलिड्स को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो सॉलिड्स फिक्स्ड शेप के जो है वो हम लोगों के पास रहते हैं, ठीक है। उनकी शेप्स को चेंज करना यूजुअली पॉसिबिलिटीज के अंदर नहीं आता, क्योंकि सॉलिड्स जो है एक फिक्स शेप के अंदर होते हैं। डेफिनाइट वॉल्यूम, जैसे अगर मैं इस चॉक की बात करूं, ये इस पेन की बात करूं, तो इसका एक फिक्स्ड डेफिनाइट वॉल्यूम है, और इसके पार्टिकल्स जो वो मूव मतलब ऐसे मोशन में नहीं है, फिक्स्ड ही शेप है, यही शेप है, जैसे लिया था वैसे ही शेप इसकी जो है वो भी हम लोगों के पास जो है वो प्रेजेंट है। वॉल्यूम भी जो है वो सेम है, यूजुअली इनकंप्रेसिबल जो है हम लोगों के पास ये रहता है, रिजिड भी होता है। डेंसिटी क्योंकि ये सॉलिड है तो डेंसिटी इसकी ऑब्वियसली ज्यादा होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होता है। ऐसे पड़े पड़े ये फ्लो नहीं कर जाता, जैसे लिक्विड जो है वो कर जाते हैं, तो ये फ्लो नहीं करता, क्योंकि इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो काफी ज्यादा रहती है, और इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं, अब हम लोगों के पास स्पेसेस को जो है मैं इस रेड से अगर डिनोट करूं तो ये काफी कम स्पेसेस जो हैं वो इसके बीच में यूजुअली देखने को मिलते हैं। तो स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो है वो होंगे, लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हम लोगों के पास देखने को मिल रहा है, डेंसिटी ज्यादा है, फ्लो नहीं कर पा रहे हैं, वॉल्यूम फिक्स्ड है, और हम लोगों के पास फिक्स्ड इसकी शेप है। तो ये हम लोगों के पास कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं किसकी। अब ऐसे ही हम लोगों के पास जो है वो लिक्विड्स की बात करें, लिक्विड का वॉल्यूम तो देखो डेफिनाइट है, लेकिन शेप डेफिनाइट नहीं है। यही लिक्विड अगर मैं मान लो इस बॉटल में डाल दूं,
या यही लिक्विड को इस पर्टिकुलर बॉटल में डाल दूं, तो सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड अगर मैं इन दोनों बॉटल्स में डालूंगा तो दोनों केसेस के अंदर सेम ही शेप को जो है वो नहीं लेने वाला, क्योंकि ये बॉटल की शेप लेगा और ये मटके की शेप जो है वो यहां पे लेगा। तो डेफिनाइट शेप नहीं होती है। जिस कंटेनर में इसको डाला होता है उस पर्टिकुलर कंटेनर जैसी शेप जो है वो हम लोगों के पास ये ले लेता है। कंप्रेसिबल टू सर्टेन लिमिट्स अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया जाए, देखो ना लिक्विड के बीच में ना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है, मतलब लिक्विड्स यहां पे वेरी लिटिल इंटरमॉलिक्यूलर, जैसे लिक्विड है तो थोड़े से स्पेसेस इसके दूर दूर हैं। अगर मैं प्रेशर ज्यादा लगाऊं तो इन स्पेसेस के बीच का जो गैप है वो कम किया जा सकता है प्रेशर को अप्लाई करके। तो कुछ लिमिट तक ये हम लोगों के पास कंप्रेसिबिलिटीज को शो करते हैं। हाँ, सॉलिड से अगर कंपेयर किया जाए तो इसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली जो है वो कम रहती है। फ्लो इजीली कर सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कंपेयर करो तो कम है। लिटिल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ स्पेसेस जो है वो इसके बीच में प्रेजेंट है, सॉलिड से ज्यादा स्पेसेस जो है वो हम लोगों के पास इसके अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद बेटा जी हम लोग बात करते हैं गैस का। भाई जिस रूम के अंदर गैस डाल दो वैसी शेप ले लेता है, कोई शेप नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है। थोड़ी सी गैस लीक करोगे सारे रूम पे फैल जाएगी, कम करोगे कम फैल जाएगी, ज्यादा करोगे वो भी इस रूम के अंदर पूरे के अंदर जो है वो फैल जाएगी। तो कोई फिक्स शेप, कोई फिक्स वॉल्यूम जो है वो इसका नहीं देखने को जो है वो मिलता है। कंप्रेसिबिलिटी काफी ज्यादा रहती है, क्योंकि देखो ना एक मॉलिक्यूल अगर इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, चौथा इधर है, ठीक है, काफी दूर दूर ये मॉलिक्यूल्स जो है वो हम लोगों के पास प्रेजेंट है। इसीलिए काफी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के जो है इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस को जो है वो कम किया जा सकता है, जिससे ये हाईली कंप्रेसिबल जो है वो रहते हैं। ऑब्वियसली यार डेंसिटी काफी कम होगा, क्योंकि बहुत बड़े वॉल्यूम में कम ही अमाउंट इसका जो है वो प्रेजेंट रहता है। ये इजीली जो है वो फ्लो कर जाते हैं, हम लोगों के पास लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो देखने को मिलता है, और काफी लार्ज स्पेसेस जो है वो इन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो कंपैरेटिवली देखने को मिलते हैं। तो ये काफी ज्यादा सिंपल फॉर्म के अंदर, एक टेबुलेटेड फॉर्म के अंदर जो है वो मैंने इसको लिख दिया। आप स्क्रीनशॉट लेके जो है वो इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के जो है वो 2 पार्ट्स प्रेजेंट थे। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट पार्ट इसका डिस्कस करने वाले हैं। रिजिडिटीज क्या होता है और बाकी चीजें जो है वो यहां पे देखने वाली। तो रिजिडिटी क्या है? रिजिडिटी मतलब कोई जो मैटर है वो अपनी शेप को कितनी देर तक जो है वो मेंटेन कर रहा है, अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो हम लोग लगा रहे हैं। जैसे ये ऑब्वियसली चौक की अपनी एक लिमिट है, अगर मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगा दूंगा तो ये टूट जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो कितना एक्सटर्नल फोर्स ये बियर कर सकता है, वो प्रॉपर्टी, वो चीज जो है वो उसकी रिजिडिटी है। अगर ये काफी ज्यादा फोर्स जो है वो एक्सटर्नल बियर कर सकता है तो हम बोल सकते हैं कि भैया ये काफी ज्यादा रिजिड सब्सटेंस जो है वो हम लोगों के पास होगा। कंप्रेसिबिलिटी मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जिससे उस पर्टिकुलर मैटर के वॉल्यूम को जो है वो डिक्रीज किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल गैसेज होती हैं, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, क्योंकि गैप्स उनके बीच में काफी ज्यादा होते हैं, और जिससे वो गैप्स को जो है वो प्रेशर लगा के कम किया जा सकता है। अब इस वॉल्यूम को डिक्रीज करने की प्रॉपर्टी को जो है वो हम लोग कंप्रेसिबिलिटी जो है वो बोल देते हैं। फ्लूइडिटी मतलब बहने की क्षमता उसकी जो है वो उसको फ्लूइडिटी बोलते हैं। देखो बेटा ये सारा मैंने कंटेंट आपको समझा रहा हूं, आंसर्स के साथ मैंने जो है वो इसको लिखा हुआ, इसीलिए ताकि आप इसको जो है वो प्रॉपर्ली नोट कर सको। फ्लूइडिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की जिससे वो सब्सटेंस इज अलाउड टू चेंज शेप अगर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लगाया जाए, या वो सब्सटेंस इजीली जो है वो फ्लो कर जाए। ये प्रॉपर्टी जो है वो यूजुअली लिक्विड्स और गैसेस जो है वो शो करते हैं, जबकि कंप्रेसिबिलिटी हम लोगों के पास गैसेस में ज्यादा देखने को मिलती है, रिजिडिटी जो है वो सॉलिड्स में ज्यादा देखने को मिलती है। फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर, गैस को जब भी, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि गैस कभी भी अगर किसी कंटेनर के अंदर हम लोग डालेंगे तो कंटेनर की वॉल्स के ऊपर जाके जो है वो लग जाएगी और सारे के सारे स्पेस को जो है वो ऑक्यूपाई कर लेगी। तो गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, hence they can be filled within a vessel at high pressure. This property allows the convenient filling of a small container cylinder. मतलब क्योंकि गैस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है तो फिलिंग ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर का मतलब यह है कि गैस को हम लोग दबा के, प्रेशर लगा के, कंप्रेस करके एक छोटे कंटेनर्स के अंदर भी जो है वो डाल सकते हैं। तुमने देखा होगा यार इस चीज को, घरों के अंदर जो है वो एलपीजी सिलेंडर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विड इतना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर उस पर लगाया जाता है कि वो लिक्विड्स की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए जो
जो है वो उनको कंटेनर में हम लोग जो है वो स्टोरेज पर्पसेस के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो गैस को जो है वो हम कंटेनर्स के अंदर रख सकते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो आप लोग यहां पे देखो, शेप हम लोगों के पास क्या है कि मैटर जो है वो हर एक मैटर डिफर करता है शेप पे, उसके पार्टिकल्स की लोकेशन पे जो है वो डिपेंड करता है। सॉलिड्स की जो है वो डेफिनाइट शेप रहती है, जबकि लिक्विड्स जो है शेप ऑफ द कंटेनर ले लेते हैं। गैस की एज सच कोई भी शेप जो है वो नहीं हम लोगों के पास होती है। काइनेटिक एनर्जी हम लोगों के पास जो है वो क्या रहती है, इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी जो कि प्रेजेंट है, एनर्जी ड्यू टू अ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बोल देते हैं। मैं ना इसका फॉर्मूला बताता हूं आपको पहले, हाफ एम मास इंटू वी स्क्वायर। मतलब अगर कोई पार्टिकल उसका मास है एम और वो v वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रहा, तो उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हम लोगों के पास क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो हम लोगों के पास होगी। अब जो जितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। तो बट ऑब्वियसली एक चीज शायद आप अंडरस्टैंड कर लो कि गैसेस के पार्टिकल्स बहुत रैंडमली बहुत तेजी से जो है वो मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब गैस की हम लोगों के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है, गैस इज द विनर। फिर जो है वो हम लोगों के पास लिक्विड्स आ रहे हैं और फिर हम लोगों के पास जो है वो सॉलिड्स को देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद डेंसिटी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मास को अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड करो तो उसको डेंसिटी बोलते हैं। कौन सा सब्सटेंस में ज्यादा एक सर्टेन वॉल्यूम में ज्यादा मास प्रेजेंट है तो वो ज्यादा डेंस सब्सटेंस जो है वो हम लोगों के पास होता है। तो सारी डेफिनेशंस मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। गिव रीजंस गैस फिल्स द वेसल इन अ कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो वेसल को क्यों कवर कर लेते हैं, भाई गैस बहुत रैंडमली मूव कर रही है, ठीक है। अब जैसी मान लो हल्की सी छोड़ी तो लहरती हुई जो है वो लहराती हुई सब जगह पे जाके जो है वो फैल जाएगी, हर पार्ट ऑफ द कंटेनर पे जो है वो रीच कर जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेसेस हैं। दूसरा काफी तेजी से जो है ये गैस के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इसीलिए गैस जो है वो फिल कर देती है कंटेनर को। अ गैस एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब ये क्योंकि पार्टिकल्स बहुत रैंडमली मूव कर रहे हैं, अब मैं मान लो गैस का पार्टिकल हूं और ये दीवार है और मैं जाके टकराए जा रहा हूं, टक्कर मारे जा रहा हूं, तो फोर्स लगाए जा रहा हूं। टक्कर मारना मतलब फोर्स लगाना, फोर्स लगाने का मतलब क्या है, इन रिटर्न में प्रेशर जो है वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे एक्सर्ट करता जा रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत रैंडमली मूव कर रहा हूं, मैं गैस हूं। और जो है वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे जाके सिर मारना, जैसे दारू पी रखी हो किसी ने और टकराए जा रहा दीवार के साथ, तो वो हम लोगों के पास जो है वो देखने को मिलता है। वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। अब देखो ये ना काफी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चन है कि भैया इसको सॉलिड क्यों बोल रहे हैं, इसको लिक्विड क्यों बोल रहे हैं, इसको गैस क्यों बोल रहे हैं। अब इसको सॉलिड क्यों बोलते हैं हम लोग वुडन टेबल को, तो आप इसमें ना 4 प्रॉपर्टीज लिख दो जो सॉलिड्स की बताई थी। इसका फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, ये फ्लो नहीं करता, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है इसके बीच में, डेंसिटी काफी ज्यादा है, लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है इसके बीच में, इसीलिए जो है वो सॉलिड है। मतलब कोई चीज सॉलिड क्यों है, लिक्विड क्यों है, गैस क्यों, बेसिकली आप 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी जो है वो पेपर के अंदर मेंशन कर दोगे तो एकदम सही करेक्ट आंसर्स जो है वो आप दे पाओगे। वी कैन मूव इजीली आवर हैंड इन द एयर बट कैन नॉट डू द सेम इन द सॉलिड, और वुडन ब्लॉक के अंदर जो है वो नहीं कर सकते। कराटे एक्सपर्ट्स जो है उसको फोड़ के जो है वो निकाल लेते हैं अपना हाथ, लेकिन वो तोड़ के निकालते हैं, फोड़ के निकालते हैं। गैस एयर के अंदर हाथ क्यों निकाल सकते हैं, भाई इसका आंसर पता है आप लोगों को, बताओ क्या होगा। स्पेसेस बहुत ज्यादा है, इजीली हैंड जो है वो, क्योंकि उसको जगह मिल रही है निकलने के लिए, जगह मिल रही है निकलने के लिए, तो वो हैंड जो है उसमें क्रॉस कर रहा है। तो हैंड अगर क्रॉस कर रहा है तो आप लिख दो कि उसके बीच में स्पेसेस बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होने की वजह से हम एयर के अंदर इजीली अपना हाथ जो है वो घुमा सकते हैं। जबकि सॉलिड्स के अंदर या वुडन ब्लॉक के अंदर जो है वो स्पेसेस ना प्रेजेंट होने की वजह से हम लोग अपना हाथ जो है वो नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए जो है वो कराटे एक्सपर्ट बुलाने पड़ते हैं, वो हाथ तोड़वा के जो है वो अपना उसके अंदर से बाहर निकालते हैं। लिक्विड्स आर जनरली लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स, बट आइस जो है वो उसके ऊपर फ्लोट कर रही है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम लोगों के पास ये है। लिक्विड्स की जनरली लो डेंसिटी रहती है क्योंकि लिक्विड्स के बीच में स्पेसेस ज्यादा प्रेजेंट है। अब देखो डेंसिटी क्या होता है ना, डेंसिटी क्या हो रहा है हम लोगों के पास, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। जिसका वॉल्यूम ज्यादा है और मास उस वॉल्यूम में कम है तो उसकी डेंसिटी जो है वो हम लोगों के पास क्या होने वाली है, लो डेंसिटी होने वाली है, अगर वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है। अब लेकिन ये बोल रहा है कि भैया आइस तो सॉलिड है, आइस सॉलिड है, वो स्टिल अगर पानी में, अगर आपने दारू के गिलास में, मतलब नहीं देखा होगा वैसे, आप पानी के गिलास में जो है वो आइस डाल दो और आइस जो है वो उस पानी के गिलास के ऊपर जो है वो फ्लोट करने वाली है। वो क्यों फ्लोट कर रही है, इस चीज का रीजन है हम लोगों के पास। अब मैं ना आपको इसको ना अच्छे से समझाता हूं। वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, H2O,
ठीक है, ये ना बड़ा खतरनाक मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल अपने आप को ना रीअरेंज कर लेता है आइस बनाते हुए। रीअरेंज पता कैसे करता है? ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और ये दूसरी हाइड्रोजन, फिर ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, फिर ये दूसरी हाइड्रोजन। इस तरह से ना एक केज लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हम लोगों के पास बन जाता है। ये केज लाइक स्ट्रक्चर क्यों बन जाता है? देखो, ऑक्सीजन कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसको बोलते हैं, स्पेशल फोर्स होता है इसको ना, आप बड़े होके जो है वो क्लास 11th में पढ़ने वाले हो, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसका कुछ इस तरीके का स्पेस जो है वो बीच में खाली रह जाता है, जो कि एक एम्प्टी स्पेस होने की वजह से इसकी डेंसिटी जो है वो लो हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि जैसे मान लो, इसको ना मैं आपको ऐसे समझाता हूं, जैसे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, बह के एक दूसरे के साथ ऐसे जो है वो पड़े हुए थे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, क्योंकि हमने आइस जो है वो जमा दी, तो ये मॉलिक्यूल्स ऐसे अरेंज हो गए, इसके बीच में जो है वो खाली स्पेस आपको दिख रहा है ना, ये इस तरह का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो गया, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस आ गया, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की डेंसिटी जो है वो हम लोगों के पास कम हो गई। डेंसिटी कम होने की वजह से जो है वो हम लोगों के पास फ्लोट करने लगी। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। उसके बाद आपको जो है वो कन्वर्जन सिखाए जाएंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हम लोगों के पास होते हैं। 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो याद रखो बेटा, जो केल्विन है ना, डिग्री सेल्सियस के अंदर ना क्या करना है आपको, सिंपली 273 ऐड कर दो, वैसे एग्जैक्ट 1.6 जो है वो ऐड कर दो, तो वो केल्विन का फॉर्मूला जो है वो हम लोगों के पास हो गया। अब केल्विन हम लोगों के पास कितने गिवन है? 300 गिवन है। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है, और ये मैं राउंड ऑफ करके 273 ही लिख रहा हूं। तो डिग्री सेल्सियस में देखोगे तो 27 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली जो है वो इसका आंसर हम लोगों के पास आ जाएगा। उसके बाद 573 है, तो इसी फॉर्मूला में जो है वो 573 पुट कर दो, डिग्री सेल्सियस प्लस यहाँ पे क्या 273, तो डिग्री सेल्सियस जो है वो कितना आ जाएगा, 273 माइनस कर देंगे 573 के अंदर से, तो 273 जब हम लोग माइनस करेंगे बेटा जी, तो 300 डिग्री सेल्सियस जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, ये फॉर्मूला की मदद से जो है वो आप कर सकते हो। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन क्लियर है। और पेज नंबर 9 के ऊपर जो है वो हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। देखो बेटा जी, वाटर जो है वो इसके अंदर एक गैसोस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा, क्योंकि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर जाता है, हम लोगों के पास बॉयल जो है वो कर जाता है। अब क्योंकि ये 100 डिग्री सेल्सियस है, वाटर जो है वो पूरा बॉयल कर गया, वाटर बॉयल कर गया, तो एक गैसोस फॉर्म के अंदर ही जो है वो हम लोगों के पास प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। बाकी हाँ, क्योंकि बस जस्ट कन्वर्जन हो ही रहा है, तो कुछ लिक्विड भी आपको देखने को जो है वो मिल सकता है, बाकी जो है वो स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो ही जाएगा। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ चेंज। अब इसको बहुत ज्यादा अच्छे से जो है वो हम लोग समझेंगे, ध्यान से इस चीज को जो है वो अंडरस्टैंड करना। मान लो बेटा जी, हम लोगों के पास एक कन्वर्जन देख रहे हैं, जो कि लिक्विड जो है वो हम लोगों के पास किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, गैस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ध्यान से समझना। मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूं किसका, वाटर का। एक्चुअली इसका आंसर है लेटेंट हीट, ठीक है। पहले मैं आंसर लिख देता हूं। लेटेंट का मतलब होता है छिपी हुई, लेटेंट का मतलब हम लोगों के पास क्या है, छिपी हुई या हिडन, ठीक है। लेटेंट हम लोगों के पास ये है हीट। अब देखो, वाटर को मेरे को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, अगर वेपर के अंदर जो है वो मेरे को वाटर को कन्वर्ट करना है, मैं मान लो 90 डिग्री सेल्सियस में ले लूं, तो 90 डिग्री सेल्सियस पे वाटर कौन सी स्टेट में जो है वो प्रेजेंट होगा, सबको मालूम है, लिक्विड स्टेट में जो है वो प्रेजेंट होगा। अब देखो 100 डिग्री सेल्सियस तक मैं इसको ले आया, तो लिक्विड है। अब क्या होगा, लिक्विड के पार्टिकल्स को, अब क्योंकि उसका टाइम आ गया, टेम्परेचर जो है वो एक ऐसा आ गया कि बॉइलिंग की तैयारी जो है वो उसको शुरू करनी पड़ेगी। लिक्विड की फॉर्म में जो है वो काफी एक दूसरे के पास जो है वो कंपैरेटिवली प्रेजेंट थे पार्टिकल्स। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, टेम्परेचर रीच आउट हो गया, अब लिक्विड कह रहा है रुको, अब टेम्परेचर को थोड़ी देर रुको यार, अब जो हीट दो ताकि मैं दूर दूर हो सकूं। अब जो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे, तो उनको कह रहे हो भाई उठो, गेट अप गेट अप गेट अप, स्टेट आपकी चेंज करनी है आपने को, क्योंकि लिक्विड था,
100 डिग्री सेल्सियस पे जो है उसको गैस में कन्वर्ट होना, तो ऐसे कन्वर्ट नहीं होगा, उनको उठाना पड़ेगा भाई, वहां से धक्का लगाना पड़ेगा, पीछे करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर जैसे ही राइज हुआ, अब लिक्विड क्या कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, भाई रुको रुको मेरे को दूर जाना है, मतलब उठ के जो है इधर उधर दौड़ना पड़ेगा, गैस जो है वो उसको कन्वर्ट होनी पड़ेगी। तो उस प्रोसेस के अंदर जहां से ये फॉर्म ऑफ लिक्विड जो है वो एक दूर दूर कन्वर्ट होने वाली वेपर फॉर्म के अंदर पार्टिकल्स को लेके आने में बहुत सारी एनर्जी जो है वो खर्च हो रही है, जिसमें टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही है, जस्ट क्या हो रहा है, हम लोगों के पास स्टेट चेंज जो है वो हो रही है। इसी को जो है वो हम लोग क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट जो है वो बोल देते हैं। लेटेंट हीट क्या है, एक हिडन हीट जिसको देने से टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा, मतलब हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। तो भाई टेम्परेचर कर क्या रहा है, टेम्परेचर ये कर रहा है कि जो उसकी लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ साथ प्रेजेंट थे, उन पार्टिकल्स को दूर दूर कर रहा है और एक सर्टेन स्टेट में लेके आ रहा है, ताकि वो पार्टिकल्स जो है वो एक अपनी नेचर को, स्टेट को जो है वो चेंज कर सके। इसी को हम लोग जो है वो लेटेंट हीट जो है वो बोल देते हैं। अब सेम एग्जांपल आप सॉलिड से लिक्विड में भी जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सॉलिड से जो है वो चीजें लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, यहां पे लिक्विड से जो है वो गैस में कैसे स्टेट चेंज हो रही है मैंने आपको जो है वो समझा दिया। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैस। देखो बेटा जी, लिक्विफाई करना है मतलब अपने को बेसिकली क्या करना है कि लिक्विफिकेशन का मतलब है कि गैस को अपने को किसके अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है, लिक्विड के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। अब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के एक ही तरीका है, मतलब दो तरीके हैं। बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम कर दो, कम करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, पहले सॉलिड जो है लिक्विड बनेगी, फिर और कम करते रहोगे तो सॉलिडिफाई भी इवन हो जाएगी। दूसरा क्या है, बहुत ज्यादा प्रेशर जो है, क्योंकि गैसेस आर कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो तो लिक्विफाई जो है वो गैस हो सकती है। तो दो तरीके से, पहला हम लोगों के पास जो है वो गैस लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो सकती है, टेम्परेचर को कम करके हो सकती है। दूसरा हम लोगों के पास काफी ज्यादा हाई प्रेशर लगा के, तो लो टेम्परेचर होना चाहिए हम लोगों के पास और हाई प्रेशर। आप ऐसे करके दो पॉइंट्स के अंदर जो है वो इसको पेपर में लिख देना, तो आपका आंसर जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। दीज आर द टू वेज टू लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विड्स में कन्वर्ट करने के दो तरीके, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर इज द वे। पेज नंबर 10 के ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो है वो प्रेजेंट है और हम लोग जो है वो इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे क्या ये क्वेश्चंस जो है वो कह रहे हैं। इनके आंसर जो है मैंने साथ ही लिख दिए हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और ये पूछ रहा है पहला कि भैया डेजर्ट कूलर जो है वो फैन से बेटर क्यों है कूलिंग टर्म्स के अंदर। भैया पहले तो ना मैं डेजर्ट कूलर आपको बना के दिखाता हूँ। ये हम लोगों के पास जो है वो डेजर्ट कूलर है और ये डेजर्ट कूलर का फैन जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। ये पंखा घूम रहा है, इसके अंदर क्या है, जितनी भी ब्लू है पानी, पानी की ये जो वॉल्स है ना, इसके ऊपर पानी दौड़ रहा है क्योंकि हमने टुल्लू पंप लगाया हुआ। अब पानी दौड़ रहा है, अब हवा हवा आ रही है, हवा यहां से हवा आई अंदर। अब जैसे ये हवा इस पानी के कांटेक्ट में आई, ब्लू है पानी, पानी के कांटेक्ट में आई, तो हवा का टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, कूल हो गया, ठंडी हो गई, ठंड पैगी हवा में। अब ये हवा आके यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आके यहाँ पे इकट्ठी होनी जो है वो शुरू होगी। पंखा घुमाया और ये ठंडी हवा उठा के इसने बाहर फेंक दी। अब देखो ना, हवा आ रही है बाहर से, पानी चल रहा है कूलर के अंदर, हवा बाहर से आई, पानी कूलर के अंदर चल रहा है। जैसी हवा ने पानी का स्पर्श लिया, पानी को क्रॉस किया, वैसी हवा ठंडी होगी। हवा ठंडी होगी, अब इस डब्बे के अंदर हवा इकट्ठी होगी, हवा के अंदर डब्बे के अंदर इकट्ठी होगी। ये पंखा जो है वो घूम रहा है, इस पंखा सारी हवा उठा के बाहर फेंकेगा और इसलिए डेजर्ट कूलर जो है वो बेटर है। अब मान लो हमने रूफ पे के ऊपर जो है वो सीलिंग फैन लगा रखा है, एक तो गर्मी इतनी, ऊपर से छत जो है वो हमारी तप रही है ठंड की गर्मी की वजह से। अब छत तप रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो ये लेंटर के ऊपर जो ये फैन लगा हुआ है हम लोगों का, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है। वैसे ये रीजन मैं सिर्फ आपको एक लॉजिकल तरीके से समझा रहा हूँ आपको। हम तो फ्लैट में रहते हैं जी, हमारे तो ग्राउंड फ्लोर पे है, 10 फ्लैट ऊपर और है, हमारे तो नहीं तपती जी, फिर भी गर्मी लगती है। ध्यान से समझ लेना। अब क्योंकि यहाँ पे तपने की वजह से जो है वो ये वाला रीजन जो है वो एयर का गर्म हो जाता है और जिससे गर्म हवा जो है ये फेंकता है बहुत ज्यादा गर्मी के अंदर, ठंडी हवा नहीं फेंकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो दूसरा क्या है, मान लो रूम है आपका, है ना, और ये ऊपर आपने जो है वो फैन लगा रखा है और ये नीचे आप जो है वो पड़े हुए हो मंजे के ऊपर, ठीक है। तो इससे क्या प्रॉब्लम जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रही है कि रूम में ऑलरेडी गर्मी होने की वजह से ना एयर जो है वो राइज कर जाती है, यहां जाके इकट्ठी हो जाती है गर्म हवा
अब इस रीजन में तो है ही गर्म हवा, पंखा चलाओगे तो गर्म हवा फेंकेगा, गर्म हवा फेंकेगा तो भैया गर्मी लगेगी। वो सीलिंग फैन भाई किसी काम के नहीं होते एक सर्टेन मौसम के अंदर, ठीक है। वो हाँ ऐसा लगता है जैसे नहा के आओ तो इवेपोरेशन हो रही है तो आपको कूलिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। वैसे बहुत ज्यादा गर्मी है तो एसी वगैरह या डेजर्ट कूलर्स वगैरह जो है वो आप लगाओगे तो काफी बेटर जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल मैकेनिज्म नहीं है कूलिंग का। तो ये आंसर तो भैया ये चेप लो, आंसर स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, आप इसको जो है वो लिख देना पेपर के अंदर, पूरे मार्क्स टीचर जो है वो देने चाहिए, नहीं तो मेरा वीडियो दिखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग बात करेंगे कि मटका जो है वो कैसे कूलिंग कर रहा है। आज ही ना मैं मटके में से पानी निकाल के आया हूं और बड़ी अच्छी चीज बताता हूं मैं आपको। मान लो ये मटका है, हमने ना मटके का स्टैंड लगा रखा है इस तरह से प्लास्टिक का, ठीक है। अब होता पता क्या, पानी भर दिया मान लो आपने इसके अंदर, रुको फीलिंग लेके पढ़ाऊंगा। ब्लू है पानी, पानी ये भैया पानी हमने जो है वो मटके के अंदर क्या कर दिया, भर दिया। तो मटके के अंदर ना अगर आप माइन्यूट लेवल पे देखो ना तो छोटे छोटे पोर्स हैं इसके अंदर। अब ये पोर्स क्या करेंगे भैया, ये इंडियन इतनी तगड़ी चीजें बना के गए हैं ना भैया हमारे पूर्वज जो है, कि आज तुम लोग एक्सटर्नल मैकेनिज्म से इसको कूलिंग कर रहे हो, जबकि मटका जो है वो अपने आप ठंडा कर देता है। जितनी गर्मी पड़ेगी उतना ठंडा करेगा पानी। कैसे हो रहा है देखो, इन पोर्स के अंदर से पानी जो है ना, मिट्टी के पोर्स के अंदर से बाहर आके यहाँ सरफेस पे जो है वो थोड़े थोड़े अमाउंट में जो है वो जमा होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है तो ये सरफेस जो है इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इवेपोरेट करने लग जाते हैं। अब जब भी कोई सरफेस के ऊपर पानी का मॉलिक्यूल है तो वो जब इवेपोरेट करेगा ना तो सरफेस के सराउंडिंग से एनर्जी लेके इस मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी और वो जंप कर जाएगा किस स्टेट के अंदर, अपनी वेपर स्टेट के अंदर जो है वो जंप कर जाएगा। तो जब भी इवेपोरेशन हो रही है ना तो वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस से एनर्जी को चूस रहा है और खुद जो है वो इवेपोरेट हो रहा है, मतलब सरफेस की एनर्जी को ठंडा कर रहा है वो। अब सरफेस को ठंडा कर रहा है मतलब कूलिंग कर रहा है, क्योंकि इवेपोरेशन हो ही तब रही है जब कूलिंग हो रही है। अब जैसे ये कूल हुआ तो कुछ कंडक्टिव अमाउंट की वजह से ये धीरे धीरे सारा ये जो इसके टच में आता रहेगा पानी, क्योंकि एक्सटर्नल वाला कूल होता जा रहा है, जिससे पूरा का पूरा मटके का पानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5-6 घंटे के अंदर जो है वो काफी ठंडा हो जाता है। और जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ज्यादा ठंडा पानी जो है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो हम लोगों के पास बढ़ेगा, जिस रेट ऑफ इवेपोरेशन के बढ़ने से जो है हम लोगों के पास मटके का पानी जो है वो ठंडा हो जाएगा। तो आंसर जो आप ये लिख सकते हो, और मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप सब मटके का पानी पीना शुरू कर दो। फ्रिज वगैरह के पानी से गला ही खराब होता है और हेल्दी भी नहीं हम लोगों के लिए ज्यादा रहता। Why does our palm feel cold when we put some acetone? एसीटोन की ना एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि एसीटोन अगर आप अपने हाथ पर डाल दोगे तो साथ के साथ लिक्विड में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। यही सेम चीज आप पेट्रोल के साथ भी फील कर सकते हो। पेट्रोल को हाथ में डाल दो, पेट्रोल भी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। हाथ में डाल के मतलब एक्सपेरिमेंट मत करना, तीली लगा के साथ में जो है वो मेरे को बदनाम करो। अब मान लो आपने एसीटोन जो है वो हाथ पे घेर दिया, तो एसीटोन का मॉलिक्यूल्स थे, तो इन मॉलिक्यूल्स ने सरफेस से जो है वो एनर्जी लूज की और वेपर में कन्वर्ट हो गए। फिर ये लिक्विड के सरफेस से एनर्जी लूज की वेपर में कन्वर्ट हो गए, तो पाम की एनर्जी जो है वो चूस के बाहर भाग गए। अब पाम जो है हमारा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि पाम से एनर्जी जो है वो निकल गई है। पाम से क्योंकि एनर्जी निकल रही है तो पाम ठंडा होगा, इस वजह से जो है वो हम लोगों के पास जो है वो क्या हो जाएगा, मतलब फील कोल्ड जो है वो हम लोगों के पास होगा। एसीटोन के साथ भी ऐसा होता है, पेट्रोल के साथ भी ऐसा होता है, इवन परफ्यूम्स के साथ भी ऐसा होता है। अब इसके लिए ना एक स्पेशल सी टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब है ऐसा लिक्विड जो एक टेंडेंसी रखता है किस चीज में कन्वर्ट होने की, वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है, उसको वॉलेटाइल लिक्विड बोलते हैं। ये क्योंकि वॉलेटाइल है, इवेपोरेशन के प्रोसेस की वजह से कूलिंग कर रहे हैं और सरफेस से जो है वो इवेपोरेट होके लिक्विड्स जो है वो वेपर्स की फॉर्म में एयर के अंदर जो है वो आके प्रेजेंट हो जाते हैं। तो इस फॉर्म में जो है वो आप इसका अच्छे से आंसर जो है वो लिख सकते हो। मैं जूम कर रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो थैंक यू। अब जो है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको हटाएंगे और हम लोग why we are able to sip hot tea milk faster from a saucer than a cup। भैया कप, ये तो ना मेरे को बहुत दिन लग गए थे मेरे को ये क्वेश्चन समझने में। ये कप है और ये नीचे वाली प्लेट है, अंग्रेज इसको सॉसर बोलते होंगे भैया, हम तो प्लेट बोल देते हैं। अब इस प्लेट में चाय डाल के पीना ठीक लगती है, कप से डायरेक्ट पीने में गर्म लगती है। भैया ये तो गधे को भी पता है, हमारे बूढ़ों को भी पता है, चचा को भी पता है, हमारे जो गली में बैठा चाय पी रहा होता है उसको भी पता है कि भैया इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमेना है। जितना बड़ा सरफेस होगा ना उतनी जल्दी ठंडी होगी चाय। बहुत जल्दी ठंडी करनी है भैया, कहते हैं फैला लो तो सरफेस एरिया बढ़ा लो। अब क्योंकि
कप का जो सरफेस एरिया है वो कम है और इस सॉसर पैन का जो सरफेस एरिया है वो काफी ज्यादा है, जिससे इवेपोरेशन का रेट जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और चाय जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है इसके अंदर, क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग जो है वो फास्टर होता है सॉसर के अंदर, क्योंकि बिगर सरफेस एरिया है हम लोगों के पास। अब इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना होने की वजह से सारी कहानी मैं समझा चुका हूं, नोट कर लेना इस आंसर को और पेपर में लिख देना 4 पॉइंट्स के अंदर। और मैं जूम करके चल रहा हूं, आपने सेल्फी जो है वो ले ली, मेरी सेल्फी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, समर्स के अंदर भैया विच टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वियर इन समर्स? तो भैया कॉटन क्लोथ्स ही समर के अंदर जो है वो डालने चाहिए, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं, पसीने को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पसीना आया होगा, बच गया, अभी एसी चल रहा है, तो पसीने को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके जो है, देखो मैं ना आपको समझाता हूँ, होता क्या है, ये मान लो आपकी आउटर एनवायरनमेंट है और ये आपका बदन पे सीधा छोड़ो, ये मान लो आपका बॉडी का पार्ट है जिसके अंदर से पसीना जो है वो आ रहा है। अब ये पसीना जो है वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा अपने ऊपर, एब्जॉर्ब करेगा तो ये पसीना इसके अंदर आ जाएगा। अब क्योंकि पसीना इसके अंदर आ चुका है, इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट है, तो यहाँ से जो है वो इजीली इवेपोरेट कर जाएगा, तो इजीली सूख भी जाता है। अगर आप सिंथेटिक क्लॉथ डाल लो ना, और आपके बॉडी पार्ट्स अगर सिंथेटिक क्लॉथ के साथ हैं, तो सिंथेटिक क्लॉथ इज नॉट अ गुड एब्जॉर्बर, पसीना यहीं रह जाएगा अंदर ही, तो चिपचिपा सा लगता रहेगा, आपको गर्मी लगती रहेगी, तो फायदा कोई होगा नहीं। कॉटन जो है वो काफी अच्छा काम कर रही है, क्योंकि कॉटन एब्जॉर्ब कर लेती है अंदर से और बाहर सरफेस पे जो है वो ला के फैला देती है और जल्दी चीजें जो है वो सूख जाती हैं और इवेपोरेशन जो है वो इजी हो जाती है। तो इसीलिए समर्स के अंदर जो है वो लाइट कलर्ड और हम लोगों के पास जो है वो कॉटन क्लोथ्स ही सबको वेयर करने चाहिए। लाइट कलर्ड क्यों वेयर करनी चाहिए भैया? लाइट कलर्ड जो है वो कम हीट को एब्जॉर्ब करता है, जैसे आज मैंने डाली हुई है ब्लू शर्ट, कम हीट को जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से हम लोगों के पास जो है वो गर्मी कम लगेगी। अब यही ब्लैक डाल के सूरज में चले जाओ आप बाहर धूप में, तो आपको काफी दिक्कत जो है वो होने वाली है। अब जो है वो बड़ा जी बैक एक्सरसाइज पे हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे। इन टेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सारे ही जो है वो आपको करवा दिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों के पास क्या लिखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू डिग्री सेल्सियस स्केल। बहुत सिंपल है भैया, क्या कि केल्विन जो है वो हम लोगों के पास क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस जो है वो अपने को क्या लिखना है, यहाँ पे 273 लिखना है। अब यहाँ पे केल्विन कितने हैं हमारे पास, 293 केल्विन है, डिग्री सेल्सियस में जो है वो अपने को कन्वर्ट करने हैं। यहाँ पे क्या हो गया 273, तो डिग्री सेल्सियस क्या हो गए हमारे पास 293 में से 273 आप माइनस कर दोगे तो 20 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका आंसर हम लोगों के पास आ जाएगा। दूसरा 470 जो है वो हम लोगों के पास केल्विन है और इसको डिग्री सेल्सियस में जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 470 माइनस 273 माइनस करने पड़ेंगे। कैसे माइनस करते हैं, 7 6 बचा, 16 में से 7 हम लोगों के पास अगर जा रहे हैं तो हम लोगों के पास यहाँ पे 9 आ जाएगा, 3 और ये 197 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका आंसर हम लोगों के पास ये होने वाला है। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन के कन्वर्जन जो है पहले हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी देख लिए थे, कैसे जो है वो आपको करने हैं। अब अगला क्वेश्चन काफी सिंपल है, अब इसको जो है वो आपने को केल्विन स्केल में चेंज करना है। तो केल्विन स्केल जो है वो सिंपल फॉर्मूला है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब यहाँ पे केल्विन कितना होगा, डिग्री सेल्सियस हम लोगों के पास 25 है, प्लस यहाँ पे 273 है और ये 298 केल्विन जो है वो इसका आंसर होने वाला है। यहाँ पे डिग्री केल्विन नहीं लिखते हैं, ये चीज आप मिस्टेक के तौर पे जो है वो ना करना। दूसरा बी पार्ट का अगर मैं बात करूं तो केल्विन जो है वो 373 प्लस जो है वो 273, दोनों को जो है वो आप ऐड कर दो। अब दोनों को ऐड करने के लिए 373 प्लस हम लोगों के पास जो है वो 273, 6 4 और 6 केल्विन जो है वो इसका आंसर हम लोगों के पास हो जाएगा। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है, नोट आपने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास जो है वो क्या बोलता है, नैप्थलिन बॉल्स जो है वो डिसअपीयर कर जाते हैं। भैया नैप्थलिन बॉल्स की ना एक बड़ी खासियत है, सॉलिड फॉर्म में होती हैं और लिक्विड स्टेज ही नहीं आती उसकी, सीधी की सीधी किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। मतलब लिक्विड स्टेज आती नहीं है, सीधी गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसी चीजें जो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है ना, उसको हम लोग उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन जो है वो बोल देते हैं। तो सब्लिमेशन जो है वो देखने को मिलती है, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं।
हम लोगों के पास नैप्थलीन बॉल्स। तो नैप्थलीन बॉल्स जो है वो डायरेक्टली चेंज हो जाती है सॉलिड से गैस पे ऑन हीटिंग बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन सा प्रोसेस रहता है, सब्लिमेशन का। सो द नैप्थलीन बॉल्स जो है वो डिसअपीयर हो जाती हैं क्योंकि सबलाइम हो जाती हैं ड्यू टू द हीट ऑफ द सराउंडिंग जो है। वी गेट द स्मेल ऑफ द परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, क्योंकि परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के अंदर आ जाते हैं, एयर के पार्टिकल्स के साथ वो रेंडमली मूव करके उस कोने में भी पहुंच जाते हैं जहां पे आप गंदी बदबू जो है वो फैलाना चाहते हैं अपने परफ्यूम की। तो एरोमा या स्मेल जो है वो परफ्यूम का सेवरल मीटर्स अवे रीच होता है, क्योंकि फास्ट है काफी ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। अब वो गैस के पार्टिकल्स इस परफ्यूम की स्मेल के पार्टिकल्स को कैरी करके दूर दूर तक जो है वो फैला देते हैं। तो ये रीजन जो है वो आप इसका लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। सबसे ज्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बेटा जी याद रखो सॉलिड्स में होते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों के पास लिक्विड्स आते हैं, और फिर हम लोगों के पास जो है वो गैस आती है। अब यहाँ पे कौन कौन से पार्टिकल्स है, बट ऑब्वियसली देखो शुगर है जो कि एक सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, फिर हम लोगों के पास पानी है जो कि एक वाटर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, और फिर जो है वो ऑक्सीजन आ रही है। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने को कहां पे देखने को मिलेगा, बट ऑब्वियसली शुगर में, क्योंकि वो सॉलिड होने की वजह से ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। फिर हम लोगों के पास जो है वो लिक्विड वाटर, और ये आंसर जो है वो आप इसको लिख सकते हो। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे सबको मालूम होना चाहिए कि भैया जो पानी है वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, लिक्विड स्टेट में जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, कई बार ना एक कंफ्यूजन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है कि यार 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग लिक्विड लिखें या जो है वो सॉलिड लिखें। तो ये एक ना ट्रांजिशन स्टेट है, कुछ भी हो सकता है। हमारे पास यहाँ पे सॉलिड भी हो सकता है, वो भी एग्जिस्ट कर सकता है टेक्निकली, और लिक्विड भी जो है वो टेक्निकली हम लोगों के पास एग्जिस्ट करता है। जबकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो लिक्विड भी टेक्निकली एग्जिस्ट कर सकता है, और हम लोगों के पास जो है वो गैसेस भी टेक्निकली एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो कुछ भी जो है वो हो सकती है, क्योंकि एक ट्रांजिशन स्टेट है, वो स्टेट जो है वो चेंज करने वाला टेम्परेचर हम लोगों के पास ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 reasons to justify water at the room temperature is liquid। भैया यहाँ पे ना इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों, क्योंकि वाटर के अंदर लार्ज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। जो हम हाथ डालते हैं वाटर के अंदर तो वो स्पेस जो है वो हमारे हैंड को मिल जाता है जाने के लिए। दूसरा, वाटर के अंदर जो मतलब आप ना बेसिकली लिख दो, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, जिस कंटेनर में डालोगे उसकी शेप जो है वो ले लेता है। तो बेसिकली जब भी मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं कि ये सॉलिड क्यों है, ये लिक्विड क्यों है, ये गैस क्यों है, बेसिकली आपसे ये पूछ रखा है कि आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लिख दो जो लिक्विड्स की रहती हैं उसके अंदर। अब आयरन अलमीरा जो है वो सॉलिड क्यों है, क्योंकि उसकी एक डेफिनेट शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन उसके बीच में काफी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से जो है वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर रही है, इसीलिए जो है वो लिक्विड है। तो कोई भी चीज लिक्विड क्यों है, गैस क्यों है, सॉलिड क्यों है, बेसिकली आपको जो है वो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लिखनी है जो उसकी प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा जी हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो हम लोगों के पास क्या बोला है कि आइस जो है वो 273 0 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा इफेक्टिव है कूलिंग का, अगर सेम टेम्परेचर पे वाटर जो है वो हम लोग ले लें। तो देखो बेटा जी हम लोगों के पास इसको ध्यान से समझना, वाटर था, वाटर जो है वो किस में चेंज हो रहा है, आइस के अंदर जो है वो चेंज हो रहा है। अगर मैं रिवर्स प्रोसेस पे देखूं, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है और ये भी हम लोगों के पास 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप दोनों 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर्स को कंपेयर करो तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या हो रखा है, आइस ने जब स्टेट चेंज करी होगी तो कुछ लेटेंट अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इसने एब्जॉर्ब करी होगी, तभी इस सेम डिग्री सेल्सियस पे जो है वो इसकी स्टेट जो है वो चेंज हुई होगी। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो ज्यादा हीट किस में प्रेजेंट है, ज्यादा हीट भैया वाटर के अंदर जो है वो प्रेजेंट है, क्योंकि वाटर ने लेटेंट हीट जो है वो एब्जॉर्ब करी, आइस ने लेटेंट हीट जो है वो गेन करी, वाटर ने लेटेंट हीट जो है वो अब्सॉर्ब करके जो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी प्रेजेंट है उसके अंदर आइस प्लस लेटेंट हीट जो है वो प्रेजेंट है। तो अगर मैं कूलिंग का प्रोस्पेक्टिव से अगर आपसे बात करूं तो कूलिंग प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो कूलिंग उसमें बेटर होगी जिसमें हीट कम है। तो आइस की कूलिंग जो है वो बेटर होनी चाहिए, क्योंकि वाटर के अंदर जो है वो हीट का अमाउंट ज्यादा प्रेजेंट है, इसलिए पानी उतनी अच्छी कूलिंग नहीं जो है वो करेगा। When ice melts, it absorbs heat equal to the latent heat of fusion in the surroundings, thus so it causes cooling more effective। तो ये मैं आपको समझा दिया, मैं जूम करके चल रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आपने ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला।
अब यही चीज है हमारे पास, वाटर जो है वो ज्यादा बर्न कॉज करेगा या स्टीम जो है वो ज्यादा बर्न कॉज करेगी। तो स्टीम मतलब वही वेपर फॉर्म होगी। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर था, अब यही 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो स्टीम है। अब वाटर से स्टीम जो है वो कैसे बनी, बट ऑब्वियसली वाटर ने जो है वो लेटेंट हीट को जो है वो हम लोगों के पास एब्जॉर्ब किया, जिससे इस वाटर की स्टेट जो है वो हम लोगों के पास क्या होगी, चेंज होगी। स्टेट चेंज हुई तो इसका मतलब स्टीम बनी, स्टीम इसका मतलब जो है वो ज्यादा हीट वाली है। तो इसीलिए हीटिंग प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो स्टीम के अंदर वाटर की हीट प्लस लेटेंट हीट दोनों जो है वो प्रेजेंट होने की वजह से स्टीम अच्छा एक हीटिंग जो है वो कॉज करेगा या सुयर बर्न जो है वो कॉज करेगा, अगर मैं सेम डिग्री सेल्सियस पे वाटर के साथ जो है वो इसको कंपेयर करूं। अब ये 9th की एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इन प्रोसेसेस ABCDEF का नामकरण जो है वो अपने को एनसीईआरटी के हिसाब से जो है वो करना है। अगर सॉलिड्स को लिक्विड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है और लिक्विड्स को जो है वो सॉलिड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उस प्रोसेस को यहां पे सॉलिड से कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विड में फ्यूजन। लिक्विड से सॉलिड्स में जो प्रोसेस है वो हम लोग उसको बोल देते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन ये काफी इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सॉलिडिफिकेशन जो है वो हम लोग बोल देते हैं लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना, या तो हम लोगों के पास जो है वो एक प्रोसेस हो जाता है, यहां पे इवेपोरेशन भी बोल देते हैं, बॉइलिंग भी इसको बोल सकते हैं। गैस से जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट करने को हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं, कंडेंसेशन जो है वो बोल देते हैं। कंडेंसेशन हो गया सॉलिड से डायरेक्ट गैस में अगर चीजें कन्वर्ट करनी है तो उसको हम लोग जो है वो अपने पास सब्लिमेशन बोलते हैं, और अगर गैस से सॉलिड में जो है वो कन्वर्ट करनी है चीजें तो इसको डेपोजिशन जो है वो हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो एनसीईआरटी के अंदर ही एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल का जो है वो स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे डाल रहा हूं। तो इस टेबल के हिसाब से जो है वो अपने को इन सारी चीजों को जो है वो आंसर करना था। मैं जूम करके चल रहा हूँ बड़ा जी, ये वीडियो जो है वो आपको क्लियर है, काफी ज्यादा एफर्ट लग रहा है। सब्सक्राइब जो है वो आपने, मैं जूम कर रहा हूँ, कर दिया होगा, क्योंकि क्लास 9th की एनसीईआरटीज और एग्जाम्पलर्स जो है वो हम सॉल्व कर ही रहे हैं। वीडियोज आपको पसंद आ रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में बहुत जल्दी। टेक केयर, सायोनारा एंड बाय बाय।